आज हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म कैपिटल ई वेक्टर, और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी रखा हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उन पर बल लगेगा, कूलाम बल। तो बल माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल रेखाओं की विपरीत बल है और प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल रेखाओं की अनुदिश बल है। अब हम क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को रोटेट करते हैं, मतलब इसको घुमाते हैं, और ए बी विद्युत द्विध्रुव को हम रोटेट करके डी थीटा अल्पांशों से रोटेट करते हुए हम एक थीटा नॉट की नई स्थिति पर लेकर आते हैं। जो न्यू पोजीशन है वो है ए डैश बी डैश। तो जब हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव पर यानी कि थीटा कोण पर एक जो बल आघूर्ण है वो कार्य कर रहा है। हमें उस बल आघूर्ण के विरुद्ध वर्क करना है। तो बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है पहले आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में। बल आघूर्ण होता है द्विध्रुव का टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब हम द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाते हैं तो जो कार्य होगा, अगर हम रोटेशन में देखते हैं तो हम कोणीय विस्थापन लेते हैं और बल के स्थान पर लेते हैं अपन बल आघूर्ण, और रेखीय विस्थापन जब होता है तो हम कार्य को लेते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अभी रोटेशन में देख रहे हैं तो अभी हम क्या लेंगे, बल आघूर्ण यानी कि बल का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बल आघूर्ण कितना टॉर्क और कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हमने पुट कर दिया पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमें यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति है वो 0 डिग्री है साम्यावस्था से लेकर, और हमें एक नई स्थिति यानी कि अंतिम अवस्था मान लें कि थीटा नॉट तक हमें इस विद्युत द्विध्रुव को रोटेट करना है। तो टोटल वर्क कितना होगा, हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, थीटा 1 का वैल्यू कितना है 0 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू कितना है थीटा नॉट। तो थीटा 1 हो जाएगा आपका 0 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा थीटा नॉट पी साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का हम समाकलन कर देंगे माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट हो गई आपकी अपर लिमिट थीटा नॉट और ये हो गई आपकी 0 डिग्री। तो अब हमने लिमिट यूज में ले ली, माइनस को हमने बाहर ले लिया। तो पहले हमने अपर लिमिट को यूज में लिया कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, चूंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसको हमने 1 लिख दिया। बाहर वाले माइनस को जब हम अंदर रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर में घुमाने में, मतलब रोटेट करने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो होता है W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। याद रहे थीटा नॉट या थीटा 0 यहां पे द्वितीय स्थिति है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो 0 डिग्री है। अगर इस समीकरण में अगर वो आपसे कहीं निकालवा ले कि 30 डिग्री से लेकर और 50 डिग्री तक या 60 डिग्री तक उसको रोटेट करो, तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रोटेट करेंगे। तो समीकरण हो जाएगी W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यदि थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 का 90 डिग्री है तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू पीई और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीई आएगा। और जब हम थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से cos यानी कि थीटा 2 इज इक्वल टू 180 तक घुमाते हैं 180 तक, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो -1 और -1 हो जाएंगे आपके +1 और 1 और 1 हो जाएंगे आपके 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पीई, W इज इक्वल टू 2 पीई। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो होता है W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा।
वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिल सके। थैंक यू।